इस तरीके से विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस बायलैटरल मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई है। वो बातचीत आप सुनिए। वॉशिंगटन डीसी में एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। ये द्विपक्षीय बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ही कनाडा को भारत के इन्वॉल्वमेंट की सूचना दी थी। ऐसे में जयशंकर और ब्लिंकन की मीटिंग के दौरान कनाडा के मुद्दे पर भी बात हुई। पिछले एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन की ये दूसरी मुलाकात है। कुछ दिन पहले दोनों नेता न्यूयॉर्क में मिले थे, लेकिन तब वो मीटिंग क्वाड के विदेश मंत्रियों के बीच हुई थी। इस बार बैठक द्विपक्षीय हुई है। गुरुवार को ही जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि विदेश मंत्री 9 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले न्यूयॉर्क में UNGA की बैठक में शामिल हुए। अब वॉशिंगटन डीसी में बैठक कर रहे हैं। कनाडा की सरकार ने एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत पर चुप्पी साधी है और करीमा के पति ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जोर शोर से उठाया। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार और पीएम ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और मामले की जांच भी जारी है। लेकिन बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत के मामले पर सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक सब खामोश हैं। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने कई बार ट्रूडो को चिट्ठी लिखकर करीमा बलोच की मौत पर सवाल पूछे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अब इस मुद्दे को उनके पति हमल हैदर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया। करीमा बलोच अपने लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। धमकियां मिलने के बाद वो 2016 में भागकर कनाडा पहुंच गई। 20 अगस्त 2020 को जब बाहर घूमने निकली तो वापस नहीं लौटी और 2 दिन बाद उनका शव ओंटारियो झील के पास मिला। पुलिस ने इसे साधारण मौत बताकर केस बंद कर दिया। उनके पति तब से कनाडा सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर अकाली दल के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। गुरुवार देर शाम पंजाब का होशियारपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता तब तक अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह अक्खी की हत्या हो चुकी थी। दरअसल सुरजीत सिंह शाम के वक्त होशियारपुर से 15 किलोमीटर दूर अपने गांव में गोपालगंजिया में थे। जब वो एक दुकान के पास खड़े थे तभी वहां पहले से मौजूद बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां उनके शरीर में लगी और वो वहीं गिर गए। सुरजीत सिंह को गोली लगने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और चीख पुकार मच गई। गांव वाले फौरन उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक एक भी हमलावर पकड़ में नहीं आया है। सुरजीत सिंह ने एक बार अकाली दल के टिकट पर अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो 2 बार गाँव के सरपंच रहे और अब उनकी पत्नी गाँव की सरपंच है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है। इसके लिए जेपी नड्डा ने सभी महामंत्रियों को बीजेपी हेडक्वार्टर्स बुलाया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी चुनावी यात्राएं चला रही है और लगातार उनका फीडबैक भी ले रही है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के सभी महामंत्रियों को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय बुलाया है। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और पार्टी प्रभारी प्रेजेंटेशन भी देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभाएं तय करने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को अमित शाह और जेपी नड्डा ने रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगभग 7 घंटे तक चर्चा की। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मैराथन बैठक में उम्मीदवारों के चयन और पीएम मोदी की रैलियों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 30 सितंबर को बिलासपुर और 3 अक्टूबर को बस्तर में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। ठाकुर की कुआं वाली कविता पर जारी विवाद के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सांसद मनोज झा का समर्थन किया।
लालू यादव का कहना है कि मनोज झा ने ठाकुरों के खिलाफ नहीं बोला। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में आरजेडी सांसद मनोज झा के इस कविता पाठ ने बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा कर रखा है। बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद लगातार मनोज झा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब मनोज झा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन मिल गया है। लालू यादव का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। सही बात तो बोले हैं, कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए, सब बात बोलना चाहिए। लालू यादव ने तो अपनी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद की बुद्धिमत्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं। चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जाए। तो मणिपुर से खबर, जहां पर हिंसा थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। गुरुवार को इंफॉल में सीएम बीरेन सिंह के निजी घर पर भीड़ पहुंची, हमला करने पहुंची और इस बीच यहाँ की जो पुलिस थी वहां पर उसने 500 मीटर पहले रोक दिया, खदेड़ दिया इस भीड़ को। मणिपुर में 2 छात्रों के शवों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद हालात फिर से बिगड़ गए हैं। गुरुवार को भीड़ ने इंफाल पूर्व में सीएम बीरेन सिंह के खाली घर पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक भीड़ को सीएम के घर से 500 मीटर पहले ही रोक दिया। हमले के प्रयास के बाद सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने आतंकवाद संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलबाल को मूल मणिपुर कैडर में भेज दिया है। वो जल्द ही मणिपुर में जाकर कार्यभार संभालेंगे। मणिपुर में संभावित प्रदर्शन और हिंसा से निपटने के लिए मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ इंफाल घाटी में तैनात है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज राज्य के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। झड़प के बाद राज्य सरकार ने इंटरनेट मोबाइल सेवा पर दोबारा बैन लगाया है, जो कि 1 अक्टूबर तक रहेगा। तो 2 दिन पहले ही मणिपुर सरकार ने राजधानी इंफाल सहित 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आपसा 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी। तो कावेरी जल विवाद को लेकर आज कर्नाटक बंद है और ये बंद कन्नड़ समर्थक संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के सरकार के फैसले का विरोध में बुलवाया है। कावेरी जल विवाद को लेकर जारी प्रदर्शन आज कर्नाटक वालों को मुश्किल में डाल सकता है। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। बेंगलुरु में आज सभी स्कूल कॉलेज में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मंड्या जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ भी आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बंद की वजह से आज राज्य में लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट बस और टैक्सी संचालक भी बंद का समर्थन कर सकते हैं। बंद की वजह से बेंगलुरु में आज कई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां बंद रह सकती हैं। मंगलवार को इसी मुद्दे पर बेंगलुरु बंद बुलाया गया था, जिसका खासा असर देखने को मिला था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और विनियमन समिति के आदेशों में दखल देने से इनकार करते हुए कर्नाटक को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। किसान और कन्नड़ समर्थक संगठन इसी आदेश का विरोध कर रहे हैं। चामराजनगर, रामनगर, बेंगलुरु में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।